हाँ तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग कोणों के मापने की तीनों पद्धतियों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। कल के वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि एक रेडियन क्या होता है। अगर किसी वृत्त में उसकी त्रिज्या के, जैसे त्रिज्या आर है, उसके बराबर लंबाई अगर हम यहाँ चाप काटते हैं, उसके द्वारा यहाँ केंद्र पर बना कोण जो है एक रेडियन होता है। और हम लोग कल पढ़े थे कि एक रेडियन बराबर होता है 57 अंश 16 मिनट 22 सेकेंड। एक रेडियन बराबर क्या होता है? 57 अंश 16 मिनट 22 सेकेंड। और हम लोग जब छोटे क्लास में पढ़े थे कक्षा 6 में, तो वहाँ बताया गया था कि अगर हमको कोण बनाना होता है तो हम लोग क्या करते थे, पहले एक लाइन ऐसे खींचते थे, उसके बाद यहाँ पर गोला प्रकार की नोक लगा के एक ऐसे आर्क लगाते थे, और जितना दूरी ये है उतना दूरी के यहाँ एक चाप काटते थे और यहाँ ऐसे मिला देते थे। जब बचपन में हम लोग कोण बनाते थे तो ऐसे तो बनाते थे, और यहाँ पर जो एक बार में 60 अंश का कोण बनता था। कितने अंश कोण बनता था? 60 अंश का कोण बनता था। तो हम लोग के दिमाग में एक बात यहाँ आ सकती है कि जब गुरुजी बचपन में हमको पढ़ाए थे तो यहाँ 60 अंश का कोण बन रहा था, और आज जो है अब बता रहे हैं कि 57 अंश 16 मिनट 22 सेकेंड होता है। क्योंकि एक रेडियन भी क्या है? किसी वृत्त में उसकी त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण एक रेडियन होता है। और बचपन में जैसे इसके कोई मतलब नहीं, हम इसको मिटा भी सकते हैं, तो वही चीज़ यहाँ भी बन रहा था। यहाँ कैसे 60 अंश था और आज कैसे जो है 57 अंश 16 मिनट 22 सेकेंड हो गया। इसको समझना जरूरी है, क्योंकि जब हम लोग बचपन में पढ़ रहे थे तब जो है हमारी जो दूरी, देखिए यहाँ से ऐसे रहता था तो इसके बराबर यहाँ से ऐसे यहाँ एक आर्क लगाते थे, इतनी ही लंबाई यहाँ चाप काटते थे, तो वहाँ पर जो आर दूरी थी वो सीधी सीधी दूरी आर थी। अगर ये रेडियस हम आर मानते हैं, पूरा घुमा के सर्कल बनेगा ना, अगर ये आर है तो वहाँ पर ये दूरी आर रहता था, समझ में आ रहा है ना। और ये आर है तो ये भी आर होगा, तो यहाँ एक समबाहु त्रिभुज बनता था, इसलिए यहाँ 60 अंश कोण एक बार में बनता था। लेकिन यहाँ पर जो आर है वह ये सीधा सीधा डिस्टेंस आर नहीं है, यहाँ पर जो आर है ये है, ये देख रहे हैं ना, चाप की लंबाई आर है। बस समझ में दोनों में क्या अंतर है? यहाँ पर ये जो आर की लंबाई है, देख रहे हैं ना, ये चाप की लंबाई आर है, और जो वहाँ 60 अंश कोण बनता था वहाँ ये सीधा सीधा आर होता था, ऐसे काट देते थे, यानी ये दूरी आर रहता था। समझ में आ रहा है ना। तो एक कोई सीधी रेखा है, जब उसको ऐसे घुमा देंगे तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, इसलिए एंगल देखिए 60 अंश नहीं बल्कि 57 अंश 16 मिनट 22 सेकेंड बना है। ये अगर दिमाग में आपके प्रश्न उठता है तो इसका कारण यही है, ठीक है ना। आगे देखिए, अब हम लोग आज जो है कोणों के मापने की जो तीनों पद्धतियाँ थी उनके मात्रकों के बीच में हम लोग संबंध निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अंश, क्या लिखेंगे? अंश, ग्रेड और रेडियन। अंश, ग्रेड और रेडियन में संबंध। पिछले वीडियो हम लोग अंश और रेडियन में संबंध निकाल चुके थे, लेकिन यहाँ अंश, ग्रेड और रेडियन तीनों, जो तीनों के मात्रक हैं उनके बीच में हमको संबंध निकालना है, ठीक है ना। तो ये अंश, ग्रेड और रेडियन क्या है? एक कोण को मापने का एक मात्रक है। तो अगर मान लीजिए कोई कोण थीटा है, माना कोण थीटा में, अगर कोई कोण थीटा है उसको हमने अंश में मापा, फिर ग्रेड में मापा, फिर रेडियन में मापा, ठीक है ना। तो देखिए, माना कोण थीटा में अंश की संख्या क्या हो जाएगी? अंश की संख्या क्या हो जाएगी? कितना आया? डी। अगर कोण को हमने माप लिया तो क्या आ गया? डी अंश आ गया। और जब इसको ग्रेड में नापेंगे, ग्रेडों की संख्या क्या आ गई? ग्रेडों की संख्या हमने मापा तो जी आ गया। रेडियनों की संख्या कितनी आ गई? आर आ गया। फिर हम इसको जरा समझेंगे। जैसे कोई कोण थीटा है, उसको हमने डिग्री में नापा तो मान लीजिए डी अंश आ गया, उसको हमने ग्रेड में नापा तो मान लो जी ग्रेड आ गया, उसको हमने रेडियन में नापा तो मान लीजिए आर रेडियन आ गया। बात समझ में आ रहा है? जैसे आप मान ले रहे हैं कि ये कलान चौराहा हो गया है मान लीजिए, और यहाँ हमारे इंटर कॉलेज कलान हो गया, इनके बीच की दूरी, अब बात समझ में आ रहा है? इंटर कॉलेज कलान हो गया, इंटर कॉलेज क्या हो गया? कलान हो गया। इनके बीच की दूरी कितना है? 1 किलोमीटर है। मान लीजिए कि हमारा कलान विद्यालय
कलान चौराहा है और इंटर कॉलेज कलान है, इनके बीच की दूरी कितना है? 1 किलोमीटर है। अगर हमने इसको किलोमीटर में नाप लिया तो 1 किलोमीटर आ गया, और इसी को अगर हम मीटर में नापते तो 1000 मीटर आता। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? किलोमीटर, जबकि दोनों दूरी बराबर है, क्योंकि दोनों दूरी किसके किसके बीच की दूरी है? कलान चौराहा और इंटर कॉलेज कलान के बीच की ही दूरी है। तो जो 1 किलोमीटर है वही जो 1000 मीटर भी होगा। समझ में आ रहा है ना? इसको सेंटीमीटर में भी आप माप सकते हैं, किलोमीटर में भी माप सकते हैं, मीटर में भी माप सकते हैं, लेकिन ये तीनों दूरी तो वही है, इन दोनों के ही बीच की दूरी है। उसी तरह से यहाँ भी कोई कोण थीटा है, उसी थीटा को अगर हम अंश में माप लिए तो डी आ गया, ग्रेड में माप लिए तो जी आ गया, रेडियन में नाप लिए तो कितना आ गया? आर आ गया। लेकिन कोण वही थीटा ही है, इसलिए तीनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे, हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि जो हमारा 90 अंश होता है, 90 अंश बराबर होता है एक समकोण। हम लोग जानते हैं 90 अंश बराबर क्या होता है? एक समकोण होता है। तो एक अंश बराबर क्या होगा? 1/90 समकोण होगा। इसमें तो कोई शक है नहीं, एक एक नियम लगा। 90 अंश में होता है एक समकोण, तो एक अंश में कितना समकोण होगा? 1/90। और जो कोण थीटा था, जैसे मान लीजिए कोई एंगल हमारे पास है, एंगल है AOB, ये एंगल थीटा है, इसको जब हमने अंश में मापा तो डी अंश आया, जब इसको ग्रेड में मापा तो जी ग्रेड आया, रेडियन में नापा तो आर रेडियन आया। तो हम लोग जानते हैं कि 90 अंश बराबर एक समकोण होता है, तो एक अंश बराबर क्या हो जाएगा? 1/90 समकोण। और तो डी अंश बराबर क्या हो जाएगा? अगर डी अंश मापने पर आया तो डी अंश बराबर क्या हो जाएगा? D/90 समकोण। क्या हो जाएगा? D/90 समकोण। यही जो डी अंश है, इसी थीटा को ही तो जब हम डिग्री में नापे हैं तो डी अंश आया है, यही हमारा क्या है? थीटा है। समझ में आ रहा है? उसके बाद देखिए, ग्रेड में भी हम लोग जानते हैं कि 100 ग्रेड बराबर एक समकोण होता है। ग्रेड में हम लोग क्या जानते हैं? चूंकि 100 ग्रेड बराबर क्या होता है? एक समकोण। पिछले वीडियो में बताया जा चुका है 100 ग्रेड बराबर क्या होता है? एक समकोण। तो एक ग्रेड बराबर क्या हो जाएगा? 1/100 समकोण। एक ग्रेड बराबर क्या हो जाएगा? 1/100 समकोण। समझ में आ रहा है? 100 ग्रेड बराबर एक समकोण, पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। एक ग्रेड बराबर हो जाएगा 1/100 समकोण। अब ग्रेड में जब हम इसको मापे कितना आया? जी। तो अगर हम जी ग्रेड का मान निकालें, जी ग्रेड, ऊपर जी लिख दिया मतलब ग्रेड आ गया, तो हो जाएगा कितना? G/100 समकोण। क्या हो जाएगा? G/100 समकोण। कोई दिक्कत इसमें? यही जो हमारा जी ग्रेड है, यही तुम्हारा थीटा था, तो थीटा बराबर जो है हमारा वही जी ग्रेड है, और वही कितना है? G/100 समकोण है। समझ में आ रहा है? इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लिए, इसको समीकरण नंबर हम 1 मान लिए। ठीक है? सेम वही चीज रेडियन में भी होता है। इसी कोण को हम अगर रेडियन में नापे तो रेडियन और समकोण में भी संबंध होता है। हम लोग जानते हैं कि पाई रेडियन बराबर कितना? पाई रेडियन, पाई के ऊपर सी लिख दिए, पाई रेडियन हो गया। पाई रेडियन बराबर होता है 180 अंश, यानी 2 समकोण। क्या होता है? पाई रेडियन बराबर 2 समकोण होता है। तो एक रेडियन बराबर क्या हो जाएगा? 2/पाई समकोण। समझ में आ रहा है? एक रेडियन बराबर क्या हो जाएगा? 2/पाई समकोण। अब यहाँ लिख ले रहे हैं हम। तो हमारे पास कितना रेडियन है? आर। तो आर रेडियन बराबर क्या हो जाएगा? आर से गुणा हो जाएगा 2r/पाई समकोण। समझ में आ रहा है ना? और यही हमारा थीटा है, आर रेडियन, तो 2r/पाई समकोण। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 3। बात समझ में आया? एक बार हम लोग फिर से ध्यान से देखेंगे। एक और थीटा है, इसको हमने डिग्री में मापा तो मान लो डी अंश आ गया, ग्रेड में नापा तो जी ग्रेड आ गया, रेडियन में नापा तो आर रेडियन आ गया। तो एक समकोण, देखिए 90 अंश बराबर एक समकोण होता है। इसी तरह से हमने थीटा का तीनों फॉर्म में जो है वैल्यू फाइंड कर लिए, लेकिन थीटा ही तीनों है। देखिए ये तीनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो समीकरण 1, 2 और 3 से, समीकरण 1, 2 और 3 से हमको क्या मिल जाएगा? D/90 या बराबर होगा किसके? G/100 या बराबर किसके होगा? 2r/पाई। तो डिग्री, ग्रेड और रेडियन में क्या संबंध होता है? D/90 G/100 2r/पाई। समझ में आ रहा है? डिग्री, ग्रेड और रेडियन में क्या संबंध है? फिर से हम लिख देते हैं यहाँ कहीं, वहाँ दिख नहीं रहा शायद। डिग्री, ग्रेड और रेडियन में संबंध हमको कुल मिला के मिल गया
D/90 बराबर G/100 बराबर 2R/पाई। ये हमारा सूत्र है, यह इंपॉर्टेंट भी है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे डिग्री ग्रेड रेडियन में क्या संबंध है तो आप यही बताएंगे D/90 G/100 2R/पाई, ठीक है ना। अब इस सूत्र को हम अप्लाई करेंगे, इसको देखेंगे आगे। इस सूत्र की सहायता से हम डिग्री को ग्रेड में, ग्रेड को रेडियन में, रेडियन को ग्रेड में, यानी तीनों के इधर उधर करके आप चेंज कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बहुत आसानी से। जैसे कहा जाए 60 अंश दिया गया है, क्या दिया गया है, 60 अंश दिया गया है, इसको आपको ग्रेड और रेडियन में बदलना है। तो हम लोग सूत्र जानते हैं, D/90 बराबर G/100 बराबर 2R/पाई, ये सूत्र होता है। तो अगर डिग्री से आपको ग्रेड में बदलना है तो ये दोनों अप्लाई होगा। तो यहाँ पे देखिए D/90 बराबर G/100, D का मान कितना है 60/90 बराबर G/100। यहाँ से G की वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए, 0 0 कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 2/3 बराबर G/100। तो G बराबर हमारा हो जाएगा, इसका यहाँ गुणा हो जाएगा 200/3। तो ग्रेड कितना हो जाएगा, 200/3 ग्रेड आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अंश को अगर ग्रेड में बदलना है तो इतना हो जाएगा। अब डिग्री को अगर रेडियन में बदलना है तो इन दोनों को यूज करेंगे। अगर रेडियन में चेंज करना है तो देखिए D/90 बराबर 2R/पाई। तो D का मान कितना है 60/90 बराबर 2R/पाई। यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, R, 0 0 कट गया, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, ठीक है। तो 2/3 बराबर 2 कैपिटल R/पाई। इसका यहाँ गुणा है, इसका यहाँ गुणा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 पाई बराबर 3 दूना 6R, R बराबर 2 पाई/6, काट देंगे पाई/3, कितना आएगा पाई/3। आप जानते हैं ना 60 अंश में रेडियन बदलेंगे क्या आएगा, पाई/3। तो इस तरीके से हम लोग इस सूत्र का यूज कर सकते हैं, डिग्री को ग्रेड में, ग्रेड को रेडियन में, जाए जैसे चेंज करना हम लोग इसको आसानी से चेंज कर पाएंगे। और भी एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे है 40 अंश 20 मिनट, क्या है 40 अंश है 20 मिनट है। चलिए 40 अंश 20 मिनट है, इसको हमें रेडियन में बदलना है, को रेडियन में बदलना है और ग्रेड में बदलना है, सब में बदलना है। देखिए क्या करेंगे हम इसको, 40 अंश 20 मिनट है, इसको क्या ऐसे हल करेंगे, 40 अंश और जो 20 मिनट है इसको भी अंश में बदलेंगे। तो मिनट को अगर हमको अंश में बदलना है तो 60 से भाग करेंगे, 40 अंश और प्लस जो 20 मिनट है, ये देखिए क्या है 20 मिनट, अलग अलग लिख लीजिए इसे। और 20 मिनट को जब अंश में बदलेंगे 60 से क्या करना पड़ेगा भाग, अभी अभी अंश में बदल गया, समझ में आ रहा है। तो हो जाएगा 40 अंश प्लस इसको काट देंगे 1/3 अंश। अब इसको जोड़ दीजिए, 40 में 1/3 जोड़ दीजिए, एलसीएम लेंगे 4 4 12 120 हो जाएगा, प्लस 1/3 121/3 अंश हो गया। कितना आ गया, ये 40 अंश और यहाँ क्या है 20 मिनट है, इसको डिग्री में हमने बदल दिया तो 121/3 डिग्री डिग्री आ गया, ठीक है ना। अब इसको अगर हमको रेडियन में बदलना है तो हम लोग जानते थे 121 जो हमारा अभी तक आया है वो 40 अंश और 20 मिनट है, इसकी वैल्यू क्या आई है 121/3 अंश आया है। इस अंश को अगर हमको रेडियन में बदलना है तो किससे गुणा करेंगे, पाई/180 से गुणा कर देंगे, पाई/180 से क्या कर देंगे गुणा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 121 पाई बटा 18×4 = 540। समझ में आ रहा है, ये हमारा किस में बदल दिया गया, रेडियन में। किस में बदल दिया गया, रेडियन में। तो प्रश्न अगर है कि 40 अंश 20 मिनट को रेडियन बदलिए, कितना आ जाएगा 121 पाई बटा 540, ठीक है ना। और अगर इसको ग्रेड में बदलना है तो हम लोग अभी भी सूत्र पढ़े थे कि D/90 बराबर G/100।
बराबर 2r बटा पाई, तो डायरेक्ट चेंज कर लेते हैं, डायरेक्ट रूल है, उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ लिख देंगे डी के स्थान पे 121/3 और इसका बटे 90, तो 90 नीचे ही रहेगा, बराबर जी बटे 100। समझ में आ रहा है? तो जी बराबर क्या हो जाएगा 121 गुणे 100 बटा 3 गुणे 90। 1 0 1 0 काट दो, 1210 गुणा कर देंगे, 10 से गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा, बटे 9 3 27, इतना ग्रेड आ जाएगा अगर आपको ग्रेड बदलना है। समझ में आ रहा है ना? समझ में आया? तो डिग्री को ग्रेड में, ग्रेड को डिग्री में कैसे बदला जाएगा, समझ में आ गया। और भी एक सवाल हम लोग लगाते हैं। पाँच अंश 37 मिनट और 30 सेकेंड को रेडियन में बदलना है। किसमें बदलना है? रेडियन में। 5 अंश 37 मिनट और 30 सेकेंड है, हमको इसको रेडियन में बदलना है। तो हम कैसे बदलेंगे, देखिए बराबर हम इसको लिख देंगे 5। सबसे पहले हम इसको अंश में सबको कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद तो हम रेडियन में बदलेंगे, क्योंकि अंश से रेडियन में संबंध है। 37 मिनट रहने देते हैं, 30 सेकेंड को जब मिनट में बदलेंगे प्लस लगा करके, तो इसको हम लिख देंगे 30 और बटे 60। समझ में आ रहा है? और यहाँ क्या हो जाएगा, ये भी मिनट बदल जाएगा। तो 5 अंश 37 मिनट और प्लस इसको काट देंगे तो 1/2 मिनट। समझ में आ रहा है? बराबर 5 अंश धन 37 मिनट, धन में तोड़ लेते हैं, 1/2 मिनट। इन दोनों को जोड़ लेंगे, मिनट मिनट है, बटा 1 करके एलसीएम ले लेंगे। 37 के यहाँ गुणा 2 से होगा, 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 3 दूनी 6 74 प्लस 1/2, ये क्या हो जाएगा, मिनट। समझ में आ रहा है? तो हो जाएगा 5 अंश 74 में जोड़ दो 75/2 मिनट। समझ में आ रहा है? तो हो जाएगा 5 अंश, आप देखिए 75/2, 75/2 क्या है, ये मिनट है। इसको जब अंश में बदलेंगे फिर 60 से भाग करेंगे, 60 से नीचे ही भाग कर देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, ये भी अंश हो जाएगा। 5 अंश को काट देते हैं 5 से, 15 से, 15 5 75, 15 चौके 60, कितना हो जाएगा 5/8 अंश। समझ में आ रहा है? इसका बटा हो जाएगा 1, एलसीएम ले लेंगे तो 8 5 40 और प्लस 5/8 अंश, कितना हो जाएगा 45/8 अंश। अब हम लोग अंश में बदले हैं, अब इसको हमको रेडियन में बदलना है, तो लिख देंगे 45/8 गुणे π/180। ठीक है ना? कटेगा 45 से, 45 दूना 90, 4 बार जाएगा। ठीक है ना? तो हो जाएगा π/8 चौके 32। कितना आ गया आंसर, π/32। समझ में आ रहा है? इस तरीके से अगर ये डिग्री मिनट और सेकंड में दिया गया तब हमको रेडियन बदलना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा मिनट है उसको, सॉरी सेकंड है, इसको हम मिनट में बदलेंगे, फिर मिनट को अंश में बदलेंगे, फिर अंश को रेडियन में बदलेंगे। ये तरीका है इसको चेंज करने का। ठीक है ना? तो आज की वीडियो हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, बाकी से जो है हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। ठीक है ना? धन्यवाद।